हेलो लीडर्स, मैं हूं फेसबुक लाइव और बात करने वाले हैं आज हम ओके लाइफ केयर में वापस क्यों आए। दरअसल कल जब मैंने पोस्ट डाला था कि हमने ओके लाइफ केयर 6 महीने के पॉज के बाद दोबारा शुरू करा है, तो कल कुछ अच्छे कमेंट आए, कुछ बहुत अच्छे आए और कुछ ऐसे कमेंट आए जिन्होंने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि आज लाइव में बात करनी चाहिए उस बारे में। तो कुछ ऐसे कमेंट थे, आप उस कंपनी में क्यों नहीं गए, उस कंपनी में क्यों नहीं आए, अरे हमारी कंपनी में आ जाते, यहां आ जाते, वहां आ जाते, वहां आ जाते, ऐसे बहुत सारी चीजें। प्लस उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कमेंट थे, सर आपने तो फेंक के थूक चाट लिया। ओह माय गॉड। ठीक है, खैर जनता है भैया, अब जनता के सामने हो तो हर तरह के कमेंट तो झेलने पड़ेंगे, हर तरह के आपको सुझाव तो लेने पड़ेंगे। बट चलो आज बात करते हैं सब पर, ऐसा आपने क्यों किया। एक बात बताऊं, पिछले 4 महीने से ना हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो जिनकी मुलाकात हमसे ना हुई हो। हमसे ना हुई कहने का मतलब हमारे सामने अपने प्लान को लेकर के ना बैठे हो। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी के बारे में किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, लेकिन अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के प्रस्ताव, अलग अलग चीजों स्वागत करने का तरीका, सब कुछ। अब एक बात बताओ, मैं कहीं भी जाता, मैं क्या बेवकूफ हूं, मुझे वो चीजें भाती नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो सब चीजें। हो सकता है टॉप आईडी भी मिल जाती, हो सकता है पावर लेग भी मिल जाता, पता नहीं किस किस तरह की सुविधाएं मिलती, मैं वापस ओके लाइफ केयर में क्यों आया। हाँ, इतना बेवकूफ। समझाता हूं, आज बताता हूं पूरा क्यों आया वापस ओके लाइफ केयर में, क्यों मुझे वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, क्यों मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए। 4 महीने में ना मुझे लगता है शायद किसी एक नेटवर्कर की जिंदगी में इतने ऑफर्स नहीं आते, जितने प्रस्ताव नहीं आते, मुझे 4 महीने में आए। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग, कोई कहता है कॉफी पीने के बहाने बैठते हैं सर, कोई कहता है आपको बधाई देनी है, कोई कहता है आपके साथ बस सेल्फी खिंचानी है, कोई कहता है आपके साथ सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। अलग अलग तरीके से मिलने आए लोग और अलग अलग तरीके से अपने प्लान को रखा। और मैंने भी अलग अलग वेराइटी के प्लान्स, प्रोजेक्ट्स और मैनेजमेंट, विजन, प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या जो भी तरीके होते हैं, सब सुन लिया। और सब सुनने के बाद 4 महीने बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, ओके लाइफ केयर इससे अच्छा नहीं है कुछ। ऐसा क्यों? क्या प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, क्या प्लान बहुत बढ़िया है, सिर्फ इस वजह से। सर प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों के अच्छे होते हैं, प्लान बहुत सारी कंपनियों के अच्छे होते हैं, लेकिन क्या यही पैरामीटर है क्या मेरे जैसे एक आदमी को एक कंपनी चुनने का? नहीं। बट उससे पहले एक चीज, जो एक लाइन जो अच्छी नहीं लगी, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। थूक के चाटना वाली बात, हाँ, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, थूक के चाटना मालूम किसको कहते हैं? जब किसी कंपनी से, किसी दरवाजे से आपको धक्के मार के निकाला गया हो ना, आपके करतूतों की वजह से, और आप वापस वहां जा रहे हो ना, इट मींस थूक के चाटना। आपको धक्के मार के निकाला गया था क्योंकि आपकी करतूतें ऐसी थी। हमारे साथ ऐसा नहीं था, ना हमारी कोई करतूतें ऐसी थी, ना हमारे साथ ऐसा कुछ बर्ताव हुआ था। हमारे साथ, हमारे छोड़ने के बावजूद भी लगातार हर 2 दिन 3 मिनट पे हमारे डीके सर से अच्छी बातचीत, अच्छे रिलेशन थे, सारे अपलाइनों से अच्छी बातचीत। इवन मुझे तो ताज्जुब होता है कि मुझे ओके लाइफ केयर में क्रॉस लाइंस के फोन आते थे कि सर वापस आ जाओ, अच्छा लगेगा, आपको मिस कर रहे हैं। स्ट्रेंज। सर बहुत कम लोगों में मैं गॉड का थैंक यू कहता हूं कि मुझ में एटलीस्ट ये चीज है कि मुझे झुकना आता है, अपने ईगो को साइड में करना आता है। आज लोगों को ईगो को साइड में करना नहीं आता। मालूम किससे इंस्पायर होते हैं? सलाबी फिल्म से, और पता नहीं कौन कौन से। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वो सब डायलॉग से। अरे ये डायलॉग ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हुए आज, इसीलिए इतने सारे डाइवोर्सेस होते हैं। साला पति अपने पति के सामने नहीं झुक सकता, पत्नी अपने पति के सामने नहीं झुक सकती, भाई अपने भाई के सामने नहीं झुक सकता, बेटा अपने बाप के सामने नहीं झुक सकता। नहीं झुकूंगा मैं, फेंके हुए थूक नहीं चाट सकता, फेंके हुए नोट नहीं उठाता। पता नहीं क्या क्या डायलॉग के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपने रिलेशन सब खराब कर देते हैं। झुक नहीं सकते ये। मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे झुकना आता है। और ऐसी जगह झुकने में क्या हर्ज जहां से हमेशा प्यार मिला हो, जहां जब साथ में थे तब भी प्यार मिला, जब साथ में नहीं थे तब भी प्यार मिल रहा हो। ऐसी जगह झुकने में क्या हर्ज, और ऐसी जगह वापस आने में क्या हर्ज जहां पर हम नहीं, हमारे लोगों का करियर मुझे सबसे ज्यादा सेफ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा सेफ मुझे दिखता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सेफ क्यों? अरे जो लोग, जिनके सामने ईगो आड़े आता है ना, अरे जिंदगी बर्बाद करके बैठते हैं वो लोग। हर जगह ईगो लेके घूमते हैं, ईगो का टोकरा लेकर के, कभी बीवी के सामने, कभी बाप के सामने, कभी भाई के सामने, दोस्तों के सामने। अबे ईगो बर्बाद कर देगा तुमको। वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग के चक्कर में जिंदगी, वो फिल्मों में ही चलता है।
बड़ा आदमी झुकना जानता है, और निकम्मे नक्कारे लोग अपने ईगो लेके बैठते हैं, मैं। ये ऐसे आदमी कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। सुना भी होगा ना, जिनमें फल होते हैं वो पेड़ लदे हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं, और तने हुए कौन रहते हैं? जिनके में होता कुछ नहीं, केकड़े। इंसान भी ऐसे केकड़े वाले लोग होते हैं जो कि तने हुए रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, थैंक गॉड मेरे में वो प्रवृत्ति है, भगवान ने दी है ऐसी सोच, सही और गलत का चुनाव कर सकूं मैं। और इस बार जब ओके लाइफ केयर में आया हूं ना, गलती करके आया हूं, सीख कर आया हूं। इस बार घायल शेर की तरह आया हूं। इसका ये कसम खा के आया हूं कि छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा। और थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं, वापस क्यों आया, थोड़ा टेक्निकल रीजन की बात क्यों बात कर लेता हूं। क्या यही सब सोच के आया? हाँ, कन्हैया जी का कमेंट आ रहा है, हमको झुकना आता क्योंकि हम पुष्पा नहीं है। हम, हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे वो फिल्मों में ही होता है, आम जिंदगी में झुकता नहीं हो, जो बर्बाद हो जाता है, पूरी जिंदगी अकेला रहता है वो। और जिंदगी में सबसे बड़ा शाप, सबसे बड़ा मुश्किल कुछ नहीं है कि वो आदमी अकेला रह जाए। इससे बड़ा शाप कुछ नहीं है कि वो आदमी अकेला रह जाए। और जो पुष्पा ऐसा झुकेगा नहीं करते हैं ना, ये लोग रियल लाइफ में अकेले ही रहते हैं। वो फिल्मों में होता है, वो नहीं झुक करके हीरो बन जाता है, रियल लाइफ में नहीं होता। बेवकूफ, हाँ, ऐसे लोगों को बेवकूफी कहेंगे और क्या। अरे फिल्मों से वो सीखो, फिल्मों पुष्पा से अगर सीखना है तो पुष्पा की लीडरशिप सीखो, पुष्पा का थॉट प्रोसेस सीखो, कितनी जल्दी क्विक डिसीजन लेता था वो मुसीबत आने पे, वो सीखो। पुष्पा अपनी सेल्फ इमेज कैसी थी उसकी, वो भले पैसे से गरीब था लेकिन अपनी सेल्फ इमेज उसकी हाई रहती थी हमेशा, वो सीखो। ये नहीं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, बेवकूफ कहीं के। छह महीने में वैसे ना ओके लाइफ के बहुत फर्क पड़ गया। 6 महीने में जो चीजें नहीं थी ना, आज उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ आ गया है। देखो, 3 तरह की कंपनियां होती हैं जो मैंने मार्केट में अपने अनुभव से देखा है ना। 3 तरह की कंपनियां होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक, जिनके प्रोडक्ट्स जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक वो जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होते हैं जो कि सिर्फ लोअर क्लास के सेगमेंट को टारगेट करते हैं, वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मतलब सिर्फ लोअर क्लास, मतलब जिनकी आमदनी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, उनको बेचना है प्रोडक्ट, उनको टारगेट करके प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी कंपनीज वो होती हैं जो मिडिल क्लास को टारगेट करती है, जिनकी एवरेज इनकम है, एवरेज लाइफ जी रहे हैं, उनको टारगेट करके बनाती है। तीसरी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ हाई क्लास के लिए बनाती हैं, जो अच्छे कैटेगरी में लाइफ जी रहे हैं, जो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। मालूम मौके में क्या चीज है? इकलौती ऐसी कंपनी मुझे दिखती है जो तीनों कैटेगरी को टारगेट करती है, तीनों कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट है इसमें। अब आप मुझे बताओ, इतना बड़ा मार्केट साइज, जब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर साइज, तीनों के लिए आपके पास प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो जाती है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी भी कंपनी को गलत या सही नहीं कह रहा। हर कंपनी का बिजनेस करने का अपना अपना तरीका है। मैं तो बस आपको यह बता रहा हूं कि मैं ओके में क्या आया, मेरा नजरिया क्या कहता है। मैं तो ये देखता हूं कि मेरे पास धंधा करने का अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेगमेंट सबसे ज्यादा मैं यहां पे कैच कर सकता हूं, वैरायटी इतनी ज्यादा है। अरे 5 साल की कंपनी 300 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आए, और इनके प्रोडक्ट में मैं जब कंपनी चूज कर भी रहा था ना, उस वक्त मेरे लिए प्रोडक्ट का क्राइटेरिया तो था कि मुझे ऐसी कंपनी चुननी है जहां पर प्रोडक्ट अफोर्डेबल। ऐसी कंपनी मुझे नहीं चुननी जहां पर मुझे जस्टिफाई करना, क्योंकि हमारी कंपनी क्यों महंगी है, इसलिए महंगी है, इसलिए प्रोडक्ट देती है, ये कारण, मुझे ये कारण नहीं चाहिए अपने लोगों के बीच। और ये कारण झूठे होते हैं, हमने भी दिए हैं बहुत तक टाइम तक, ये झूठे होते हैं। नहीं देना ये कारण, मुझे जस्टिफाई नहीं करना कि हम महंगे क्यों हैं। नहीं भैया, मार्केट प्राइस पर है, मुझे ये बोल करके देना है प्रोडक्ट। हाँ, कुछ हायर क्लास के लोग हैं तो वो उस तरह की चीज पसंद करते हैं, उनको तो महंगी चीज पसंद ही आती है, तो उस क्लास की चीज भी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहले प्रोडक्ट में। क्वालिटी तो होनी ही होनी चाहिए, अफोर्डेबल के नाम पे कचरा नहीं बेच सकते, क्वालिटी तो होनी चाहिए। सेकंड, प्रोडक्ट की वैरायटी होनी चाहिए, बास्केट बहुत बड़ा होना चाहिए। 4 प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ में काम नहीं करना, 10 प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ नहीं करना मुझे, कि 10 ही प्रोडक्ट है भैया, इसी को भगवान बना के बेचना, नहीं करना मुझे। जिसकी जो जरूरत मैं उसको दे सकूं और मैं वहां तक पहुंच सकूं। किसी को 10 रुपए का कुछ चाहिए तो मैं उसको दे सकूं, किसी का 1000 चाहिए मैं उसको दे सकूं, किसी को गमले के लिए कुछ चाहिए मैं उसको दे सकूं, किसी को लगाने के लिए, किसी को नहाने के लिए, किसी को खाने के लिए कुछ चाहिए मैं उसको दे सकूं, मैं हर घर तक पहुंच सकूं। मेरा ही टारगेट था, मैं ऐसी कंपनी चुनना चाह रहा था, और ओके लाइफ केयर उसमें बिल्कुल फिट बैठती है।
कौन फिट नहीं बैठता, मैं ये बात नहीं कर रहा, वो आप सोचो। मैं ये बात कर रहा हूं ओके लाइफ केयर बिल्कुल फिट बैठती है इसमें, मैंने समझा। दूसरा, कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया, सर प्लान हमारी इस कंपनी का देखो बहुत अच्छा है, इस कंपनी में देखो ये अच्छा है, यहां ये वेस्ट नहीं होता, वहां भी। अरे 50, सुनो मेरी बात। एक नई कंपनी जब खुलती है ना, एक नया आदमी जब धंधा शुरू करता है ना, अपने घर से भी लगाने को तैयार होता है, वो अपनी जेब से इनकम भी निकाल के देने को तैयार होता है, क्योंकि धंधा उसको बड़ा करना है। लेकिन कितने दिन तक? किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए ये ऐसा प्लान बनाना बहुत आसान है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दे, अपने पास कम से कम रखे। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? कितने दिन तक? अरे कंपनी को जीएसटी भी भरना है, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, कंपनी को एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, कंपनी को अपना ऑफिस में देखना है, कंपनी की भी तो बचत होनी चाहिए। तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के हित में हो और कंपनी के हक में हो। क्योंकि कंपनी अगर नहीं कमा रही दोस्त, तो कब तक आप कमा लोगे? एक दिन कंपनी का शटर गिरेगा, फिर आप कहोगे ये कंपनी इतनी अच्छी थी, बंद हो गई। कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, बट ये मेक श्योर करना जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी हक छीन के खा रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आपको निचोड़ लिया पूरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्लान आसान किसी नई कंपनी के लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही अगर कंपनी खोलोगे ना, तो आसानी प्लान बनाओगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए। लेकिन क्या प्लान सस्टेनेबल है? क्या 5 साल चल सकता है? क्या वो 10 साल चल सकता है? ये देखने की जरूरत है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट एंड प्लान से भी ज्यादा, सुनो मेरी बात, मैं क्या देखता हूं, मुझे ना लल्लू चप्पू प्लान समझ में नहीं आता। सर ये प्लान इतना ज्यादा बांट दिया, 90% बांट दिया, 95% दे दिया, अरे 200% दे दिया। मुझे लल्लू चप्पू वाले प्लान समझ में नहीं आते, मैं साइड पे रखता हूं उनको। मुझे समझ में आता है कंपनी के जो टॉप पे बैठा है ना, लालची तो नहीं है कहीं, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा तो नहीं है। मतलब समझ रहे हो मेरी? अगर सागर सिन्हा आ रहा है तो उसको टॉप की आईडी मिल जाती है, भैया हजारों लोगों का वो अपलाइन बन करके आता है। तो इसका मतलब कल को सागर सिन्हा का भी तो कोई अपलाइन बन सकता है। रातों रात पता चला मैं जिसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं वही मेरा अपलाइन बन गया। और सबसे बड़ा डर मुझे मालूम क्या लगता है, मेरे सामने जब अलग अलग प्रस्ताव आ रहे थे, सबसे बड़ा डर मेरे सामने क्या था मालूम? कल को ना आपको नहीं पता कि आपके हालात हो सकता है आपके अपलाइन के साथ अच्छे ना रहे, आपकी कोई झड़प हो जाए, मैनेजमेंट के साथ कोई झड़प हो जाए, या आप हो सकता है कि महीने 2 महीने 6 महीने के लिए काम करने की सिचुएशन में ना हो, ऐसा हो सकता है। उस वक्त क्या कंपनी अपने धंधे को बचाने और बढ़ाने के लिए आपकी पूरी टीम उठा के किसी को दे सकती है क्या? मुझे ज्यादातर जगहों पर यह खतरा दिखा। मैंने नाम नहीं लेता मैं किसी के बारे में बोलने वाला कौन होता हूं, लेकिन जब इंटरनली आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये डर मैक्सिमम जगहों पर होता है। मुझे ओके लाइफ केयर में मैं ये दावा ठोक के कह सकता हूं कि डर यहां पे रत्ती भर भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। मैं 6 महीने काम ना करूं, साल भर काम ना करूं, 10 साल काम ना करूं, कल को मेरी अपलाइन से बने ना बने, कल को मेरी मैनेजमेंट से बने ना बने, मेरा बिजनेस सेफ है। मेरी लेग उठा करके कोई उधर नहीं डाल सकता। इतना तो मैं जानता हूं ओके लाइफ केयर में जो टॉप पे बैठे हैं ना, इतना तो मैं जानता हूं, इतना तो मैं ठोक बजा के कह सकता हूं, क्योंकि गलती करके आया हूं ना, गिर करके आया हूं ना, चोट लगा के आया हूं ना, मार्केट में घूम करके आया हूं ना, देख के आया हूं ना सब कुछ। इस बार तो ज्यादा और मजबूत होके आया हूं, इस बार कई ज्यादा मजबूत इरादे के साथ आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। और मेरा वापस आना, जहां ऑप्शंस भरे पड़े हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, ज्यादा स्वागत, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सुविधाओं के साथ मैं कहीं भी जा सकता था, फिर ओके लाइफ केयर में क्यों वापस आया? इस बात का सबूत है कि कुछ तो है ओके लाइफ केयर में, जो सागर सिन्हा वापस ओके लाइफ केयर में आ गया। अरे वहां भी जा सकता था, वहां भी जा सकता था, वहां भी, ओके लाइफ केयर वापस क्यों? ये अपने आप में एक सबूत है कि कुछ तो है ओके लाइफ केयर में। मार्केट में 3 ही कंपनी होती तो समझ में आता ओके में आ गया, लेकिन मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस होने के बाद भी ओके लाइफ केयर में आना कुछ तो इशारा करता है कि कुछ तो सबूत है, कुछ तो है भैया। आज के टाइम में ओके लाइफ केयर में सुबह से लेके उठने से लेकर के एक आम आदमी के रात के सोने तक जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, वो सब आज ओके लाइफ केयर में मिलता है। अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी है, लोअर क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, अपर क्लास के लिए भी, सब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स।
आज अगर कोई आता है कि मुझे इंस्टेंट इनकम चाहिए ओके लाइफ केयर में, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तेरे को 3 साल पहले सीखना पड़ेगा, 2 साल पहले सीखना पड़ेगा, तब जाकर तू चवन्नी कमाएगा। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है आज मुझे पता है कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर 100% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट है उसमें, 100%। यस, 300 रुपए का डीपी आप उसको 800 रुपए में बेच सकते हो, क्योंकि उसका एमआरपी 800 से ज्यादा है, उसका डीपी 300 रुपए के आसपास है। मतलब एक नए आदमी के लिए बहुत आसान है 1000 रुपए रोज कमाना। अरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा लोगों की, जनता की प्रॉब्लम तो यही है, मुझे 1000 रुपए डेली मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। आज बहुत आसान है ओके लाइफ केयर में करना। 2 प्रोडक्ट ऐसा सी बक्तौन उठा करके बेचो भैया, 1000 रुपए कमाओ रोज, 1000 रुपए अपने प्रॉफिट में रखो, रिटेल मार्जिन रखो, बहुत आसान है। तो मुझे शॉर्ट टर्म में अगर किसी को पैसा दिलवाना है, कमाना है या खुद कमाना है, शॉर्ट टर्म में अगर कमाना है तो ओके लाइफ केयर हैज ऑप्शन। लॉन्ग टर्म में कमाना है, बड़े विजन के साथ कमाना है तो ओके लाइफ केयर हैज ऑप्शन। और कल को मेरी लाइफ लॉन्ग मैं ऐसा रिटायरमेंट प्लान कर सकूं ओके लाइफ केयर में, दैट हैज ऑप्शन। मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है ओके लाइफ केयर से। इस बार जो आया हूं ना, मैं रिटायरमेंट प्लान करके आया हूं। फेसबुक लाइव में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लेना, ये क्लिप काट करके रख लेना। मैं बोल रहा हूं फेसबुक लाइव में इस बार रिटायर होने आया हूं ओके लाइफ केयर से। कई लोग पूछते हैं, पहले तो पूछते थे सर ओके लाइफ केयर क्या आपकी आखिरी कंपनी है? मैं कहता था नहीं भैया, जहां अब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम करेंगे। लेकिन आज अब कहता हूं भैया, इस बार गिर के आया हूं, चोट लगा के आया हूं, मार्केट घूम के आया हूं ना, तो कहता हूं ओके लाइफ केयर मेरी आखिरी कंपनी है। इसके बाद ही रिटायर होऊंगा, यहीं से रिटायर होऊंगा, कह दे रहा हूं, लाइफ में कर रहा हूं। क्लिप काट के रखना है तो रख लो, इधर से ही रिटायर होना है। और जो लोग सोचते हैं ना कि वापस जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, डीके सर की थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा यहां पर। किस तरह के आदमी है पता नहीं, मतलब मैं वापस निकल चुका हूं, फिर भी मुझे भाई कह के बात कर रहे हैं, फोन आ रहा है उनका, मैसेज आ रहा है। और एक चीज ये फील रहती थी कि मैं अगर वापस जाऊं तो मुझे मेरा वही सम्मान, वही रुतबा, वही पोजीशन मुझे वापस मिलेगी। ये हमेशा से फीलिंग रहती थी। ये अच्छी बात है उस आदमी की, और ये बात मुझे हमेशा से, और ये बात मैं हमेशा कहूंगा, हमेशा तारीफ करूंगा कि वापस लौटने वाले का भी सम्मान है यहां पर। और नेगेटिव बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, एक बात सुनो मेरी बात, नेगेटिव बोलने वाले लोग ना हमेशा निकम्मे, फेलियर, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। आप देख लेना किसी भी फेसबुक पोस्ट पे या मेरी फेसबुक पोस्ट पे किसी का भी अगर नेगेटिव कमेंट होगा ना, जरा उसकी प्रोफाइल में जाके देखना, आपको लगेगा, आप समझ जाओगे उसकी प्रोफाइल देख के, या तो ये फ्रस्ट्रेटेड है, फेलियर है। आपको कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाला आदमी नेगेटिव कमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा कहीं भी। हमेशा नेगेटिव कमेंट करने वाले वो लोग होंगे जो निकम्मे, नक्कारे, फ्रस्ट्रेटेड, फेलियर लोग हैं। मालूम नेगेटिव कमेंट क्यों लिखता है कोई? जब अंदर से भरा होता है ना, वो उसकी लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है ना, वो अपनी गलतियों से परेशान है ना, फ्रस्ट्रेट है ना, फेलियर है ना, तो भड़ास कहीं तो निकालेगा, किसी के पोस्ट पे जाके कुछ लिखेगा, थूक चाट लिया, क्या कर लिया। कभी मुकेश अंबानी को देखा है किसी को नेगेटिव बोलते हुए? मुकेश अंबानी के सामने कोई अगर आकर के बोले कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, तो मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? तू फेल हो जाएगा। वो अप्रिशिएट करेगा, ले डिसीजन, क्योंकि उसको पता है कि भैया डिसीजन ले रहा है। डिसीजन मेकर्स दुनिया में बहुत कम है, शक्ति नहीं है लोगों में डिसीजन लेने की, कमजोर है लोग, डरते हैं कि डिसीजन लूंगा कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। कमजोर लोग भरे पड़े हैं चारों तरफ। मानसिक मजबूती बहुत कम लोगों में होती है। ये झेल पाना कि लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए, करके दिखाऊंगा। क्योंकि लोगों को तो काम है। मैं अगर किसी और कंपनी को ज्वाइन करता तो लोग कहते अरे देखो फिर कंपनी बदल ली, ओके में आया तो कहेंगे अरे फेंक के धूप चाट लिया। अरे तो लोगों का तो काम है कुछ, उनके सुनो मैं अपना काम करूं। राय बहादुरों का देश है, राय तो देंगे लोग। यहां तो पान की दुकान पे खड़ा हुआ आदमी सिखाता है कि धोनी को ऐसे खेलना चाहिए, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए। तेरे को खेलना आता तो तू क्यों नहीं खेल लिया ग्राउंड पे बे? उसको सलाह दे रहा है। खुद किया कुछ नहीं लाइफ में, लेकिन दूसरों को राय जरूर देना। इतनी बुद्धि है मुझे किसकी राय लेनी है, किसकी सुननी है, सबकी नहीं सुनता मैं। आज ओके लाइफ केयर में आया हूं, एक बार फिर से कहता हूं, मार्केट घूम के आया हूं, चोट लगा के आया हूं, गलती करके आया हूं। इस बार जो धंधा करूंगा ना, परमानेंट होगा वो। इस बार ओके लाइफ केयर बिल्ड करेंगे ना, तो रिटायरमेंट के प्लान के साथ बिल्ड करेंगे कि इधर ही सब कुछ होना है।
क्योंकि चाहे प्रोडक्ट में बात करो, चाहे प्लान में बात करो, चाहे एथिक्स में बात करो, चाहे नियत में बात करो, चाहे आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात कर लो। 6 महीने पहले कुछ और था, मुझे ही थोड़ी बहुत शिकायत रहती थी इंफ्रास्ट्रक्चर से, लेकिन आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लो। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन सिस्टम। आज पूरा का पूरा सीईओ है, और वो भी एक ऐसे सीईओ जिसने किसी कंपनी को बॉटम से लेके टॉप तक पहुंचाया हो। ऐसी कंपनी का सीओओ, ऐसी कंपनी से लाए हुए सीईओ आज पूरा एजुकेशन सिस्टम संभाल रहे हैं। डेटा भी है, प्रमाण भी है, विजन भी है, आज सब कुछ है। यही कारण है कि ओके लाइफ केयर में आया हूं मैं वापस, कहीं और नहीं गया और ना कभी जाऊंगा। सेना ठोक के कहता हूं, ना कहीं गया ना कहीं जाऊंगा, इधर ही हूं, इधर ही रहूंगा। अंगद का पांव लेकर के आया हूं, इस बार ओके लाइफ केयर में भिड़ गया हूं, जमा दिया है, इधर ही रहने वाला हूं। करना चाहते हो साथ में तो आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि इस बार सागर सिन्हा अंगद का पैर लेके आया है, जो ओके लाइफ केयर में चमक गया और इधर ही रहने वाला है। चलो, कोई सवाल हो तो जरूर पोस्ट करना। बाकी ये नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों के फीडबैक से डरना मत, क्योंकि फेलियर्स, फ्रस्ट्रेटेड लोग नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। और वो नेगेटिव कमेंट इसलिए करते हैं कि आप में नेगेटिविटी देखकर, आपकी बुराई देखकर वो फेलियर कमेंट नहीं करता, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। उसको कोई जगह चाहिए भड़ास निकालने के लिए, तो आपके पोस्ट पर आकर के वो भड़ास निकालता, और कुछ नहीं। वो फेलियर है, आप नहीं हो। दुनिया जहान के लोग मोदी को गाली देते होंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो अपने काम में लगा। दुनिया जहान के लोग शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान को गाली देते होंगे, अरे आमिर खान ऐसा, शाहरुख खान वैसा, उनको क्या पता, अपने काम में लगे। जब उनकी फिल्म लगती है तो वापस जाते हैं फिल्म देखने के लिए। अरे कल को तो कुछ और बोल रहा था, आज उसकी फिल्म देखने जा रहा है। दोज आर फेलियर्स, दोज आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। इनकी परवाह नहीं करनी, परवाह करनी सक्सेसफुल लोगों की परवाह करो। वो क्या बोलेगा मेरे बारे में। सक्सेसफुल लोगों से आंख मिलाना है, सक्सेसफुल लोगों के साथ जाकर के बैठना है। और ये कि मीडियम है, फेलियर्स के कमेंट का सामना करके लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, इनकी परवाह नहीं करना। फालतू के राय बहादुर हैं ये, वही लोग हैं पानी की दुकान पर खड़े होकर के विराट कोहली के बारे में बोलने वाले। खुद को कुछ कर नहीं पाए तो सलाह लेकर के, सलाह की टोकरी लिए घूमते फिरते हैं, राय की टोकरी लेके घूमते फिरते हैं। इनकी कोई राय ले ले, क्योंकि इनसे जिंदगी में, इनके पास देने के लिए किसी को कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, अच्छी सलाह नहीं है, तो क्या करें, सलाह की पोटरी लेके घूमते हैं। कोई तो ले ले मेरी सलाह, कोई तो ले ले मेरी सलाह, और लेता नहीं है कोई। क्या करेंगे, फेसबुक पे आके उड़ेल देंगे, ये गलत किया इसने, थुक के चाट लिया इसने, गलत किया। क्या करेंगे, फेलियर्स। आई डोंट केयर देम। मैं तो प्रूफ करने में बिलीव रखता हूं, अपने आप को प्रूफ करूंगा। फिर से कहता हूं, इस बार अंगद का पांव लेके आया हूं, कि लाइफ केयर में रिटायरमेंट प्लान करके आया हूं, क्योंकि इससे बेहतर नहीं है सर। ढूंढ लो, बैठो मेरे साथ, समझा दूंगा क्यों आया मैं बेटर। और कुछ जानना और कुछ समझना है, आओ बैठो, नंबर ले लेना किसी से, मिल जाएगा मेरा। That's all. Thank you very much. Good day. Bye-bye.